बरेली में हिंसा, आखिर कौन जिम्मेदार, आखिर क्यों भड़की हिंसा। कानपुर में हिंसा की शुरुआत से बरेली की सड़कों पर बवाल तक, मौलाना तौकीर रजा की अपील और हिरासत तक पहुंचा मामला। कानपुर से निकली एक चिंगारी, पूरे यूपी में फैल गया विवाद। ओवैसी का सीधा बयान, ये धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल। पुलिस की लाठीचार्ज, आंसू गैस और अफवाहों की आंधी, आखिर असली वजह क्या है। क्या वास्तव में धर्म के नाम पर सड़कों पर हिंसा हमारी आस्था को मजबूत बनाती है या फिर समाज को कमजोर करती है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर 26 सितंबर 2025 को जुमे की नमाज के बाद अचानक से माहौल तनाव में बदल गया और ये शहर हिंसा का केंद्र बन गया। दरअसल ये विवाद कोई नया नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें कानपुर उस इलाके से जुड़ी हुई थी जहां 4 सितंबर को आई लव मोहम्मद की शुरुआत कुछ युवाओं ने की। कानपुर के रावतपुर में बराफ खाफ के जुलूस के दौरान कुछ युवकों ने आई लव मोहम्मद लिखा हुआ बैनर लगाया था, तो इस पर स्थानीय हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। वहां के लोगों ने इसे एक नई परंपरा बताकर इसका जमकर विरोध किया। इस विरोध के बाद पुलिस ने बैनर हटवाकर 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी। पुलिस ने साफ कहा कि मामला बैनर से ज्यादा उसे गलत जगह लगाने और दूसरे समुदाय के पोस्टरों को नुकसान पहुंचाने को लेकर बड़ा है। लेकिन यहीं से एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो गया जो देखते देखते पूरे उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में धार्मिक तनाव में आग की तरह फैल गया, जिससे तनावपूर्ण स्थितियां पैदा हो गई। दरअसल बरेली में जब 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद इत्तेहाद-ए-मित्तल काउंसिलिंग के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की अपील पर लोग इस्लामिया ग्राउंड की ओर बढ़े तो माहौल और भी अधिक बिगड़ गया। वहां के कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद पोस्टर लहराए, नारे लगाए और पुलिस पर पथराव तक कर दिया। यहां तक कि छतों से भी पत्थर फेंके गए। ऐसे में हालत काबू से बाहर होते देख पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा। तौकीर रजा खुद मौके पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बता दें कि उनका अतीत भी विवादों से जुड़ा है। 2010 के बरेली दंगों में उनका नाम शामिल रहा, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। और वहीं इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी सामने आए और इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बताया। अब उनका कहना था कि अगर आई लव महादेव लिखा जा सकता है तो आई लव मोहम्मद पर आपत्ति आखिर क्यों। ओवैसी ने यहाँ तक कहा कि अगर जगह जगह हैप्पी बर्थडे PM मोदी के पोस्टर लग सकते हैं तो पैगंबर मोहम्मद के नाम पर मोहब्बत जताने वाले पोस्टर क्यों नहीं। यानी कि मामला सीधे सीधे धार्मिक अभिव्यक्ति और राजनीतिक बयानबाजी के बीच फंस गया। तनाव इतना बड़ा कि शामगंज, बरादरी और प्रेम नगर इलाकों में मार्केट तक बंद करवाना पड़ा। ऐसे में शामगंज की बड़ी किराना मंडी पूरी तरह सील रही। अब ड्रोन और 1000 से ज्यादा CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। फायरिंग की अफवाहें भी उड़ी, लेकिन पुलिस ने साफ इनकार किया। स्थिति पर काबू पाने के लिए DM और IG खुद सड़कों पर गश्त कर रहे हैं और BNS की धारा 163 लागू करके बिना अनुमति किसी भी तरह के प्रदर्शन कर रोक लगा दी गई है। बरेली की इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाराणसी और लखनऊ में PAC और RRF की तैनाती हुई है और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने भी जवाबी पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर में आई लव महादेव के होर्डिंग लगाए गए हैं, जिससे तनाव और भी अधिक बढ़ गया है। इसी बीच IMC के एक और नेता मौलाना नफीस का वीडियो वायरल भी हो गया है, जिसमें वे एक SHO को खुलेआम धमकी देते नजर आ रही हैं। उनका हाथ काट देंगे और वर्दी उतरवा देंगे। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की है। इस बयान ने पहले से भड़के माहौल को और ज्यादा भड़का दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस मामले की असली वजह क्या है। कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद वास्तव में धार्मिक आस्था का टकराव नहीं, बल्कि धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल को लेकर बढ़ती राजनीति का नतीजा ही है। आई लव मोहम्मद और उसके जवाब में आई लव महादेव दोनों नारे कहीं न कहीं भीड़ को भावनात्मक रूप से भड़काने का काम कर रहे हैं। धार्मिक नारों को सड़क पर लाने का मकसद आखिर क्या है। क्या ये सचमुच श्रद्धा दिखाने की कोशिश की गई है या फिर सियासी ताकतें इसे अपने फायदे के लिए यूं ही हवा दे रही है। फिलहाल बरेली में भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच स्कूल और जरूरी सेवाएं तो चल रही हैं, लेकिन शामगंज जैसी मार्केट अभी तक बंद पड़ी है। कारोबार ठप है और लोग डरे सहमे माहौल में हैं।
पुलिस कह रही है कि उपद्रवियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है और सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन बड़े स्तर पर सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक धार्मिक नारे और पोस्टर राजनीति और समाज को इस तरह बांटते रहेंगे। क्या ये सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है या फिर समाज को बांटने और माहौल खराब करने की एक सुनियोजित साजिश? यही है बरेली हिंसा की असली जड़ और यही से निकलता है एक बड़ा सवाल। आपके हिसाब से आखिर जिम्मेदार कौन है? श्रद्धा दिखाने वाले लोग या भड़काने वाली राजनीति या फिर वहां के प्रशासन की नाकामी? तो बरेली की ये हिंसा हमें एक बड़ी सच्चाई दिखाती है। धार्मिक आस्था के नाम पर अगर सड़कें हिंसा का मैदान बन जाए तो नुकसान आखिरकार आम जनता और समाज को ही उठाना पड़ता है। बंद बाजारों से रोजगार रुकता है, स्कूलों पर असर पड़ता है और बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता है। सवाल यह है कि क्या हमारी आस्था इतनी कमजोर है कि उसे साबित करने के लिए पथराव और आगजनी करनी पड़े? और आखिर क्या राजनीति को ऐसे नारे और विवाद सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए चाहिए? अब फैसला हमें और आपको मिलकर करना है। क्या हम मोहब्बत और भाईचारे का संदेश चुनेंगे?